नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, हम बात करने वाले अधिक मास की। अधिक मास को मलमास और पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम चर्चा करते हैं कि इस मास के दौरान क्या कार्य वर्जित है और क्या कार्य किए जाने चाहिए। इस संवत्सर में यानी कि संवत्सर 2077 के अंदर में आश्विन मास के 2 महीने होंगे। आश्विन माह 3 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक रहेगा। हर 3 साल में एक मास अधिक होता है, जिसे अधिक मास, मलमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि इस संवत्सर में 12 की बजाय 13 महीने होंगे। श्राद्ध पक्ष खत्म होने के बाद 18 सितंबर से 16 अक्टूबर 2020 तक अधिक मास रहेगा। आश्विन मास में अधिक मास एक लंबे अंतराल के बाद आया है, इसलिए भी यह मलमास इस बार कुछ खास होने वाला है। अधिक मास सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच का जो अंतर है, उसके संतुलन को बराबर बनाने के लिए होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष में 365 दिन और करीब 6 घंटे होते हैं। वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को बराबर करने के लिए 3 साल में एक चंद्रमास अस्तित्व में आता है और जिसे अधिक मास के नाम से जाना जाता है, या मलमास भी जिसे कहते हैं। पुरुषोत्तम मास इसका नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हर मास का कोई न कोई एक देवता होता है। धर्म ग्रंथों में इस संदर्भ में अनेक प्रसंग आते हैं कि जब इस महीने का देवता बनने को कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि 12 महीने होते हैं और जब 13वां महीना निकल कर आया तो इसका कोई देवता बनने को कोई तैयार नहीं हुआ, तो फिर भगवान विष्णु ने आगे आकर स्वयं इस माह का देवता बनना स्वीकार किया। भगवान विष्णु का एक नाम पुरुषोत्तम भी है, अतः इस मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाने लगा। अब अधिक मास में क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर बात करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुरुषोत्तम मास के दौरान शुभ संस्कारों को छोड़ करके, यानी जितने भी संस्कार हैं हमारे, उनको छोड़ करके अन्य जो यज्ञ हैं, पूजा पाठ, हवन, पुराणों की कथाएं, जैसे कि श्रीमद् भागवत कथा हो गई, श्रीमद् भागवत कथा के अलावा देवी भागवत हो गया, विष्णु पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया, इन कथाओं का श्रवण करना चाहिए, पठन पाठन और मनन करना चाहिए। इससे इसका विशेष फल प्राप्त होता है। अधिक मास के अधिष्ठाता भगवान विष्णु है, इसलिए इस पूरे समय में भगवान विष्णु का ध्यान करें। उनके मंत्रों का जाप करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। अधिक मास में दान करने वाली जो चीज़ें हैं वो होती हैं, यानी कि घी दान कर सकते हैं, सोना, चांदी, कांसा, अनाज हो गया, गुड़, चंदन, कर्पूर, केसर, गोरोचन, शंख और मोतियों की जो मालाएं होती हैं और वस्त्र जो है, इनको दान करने का विशेष फल माना गया है। तो अधिक मास में ये जो इस बार जो अधिक मास आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि आश्विन मास में काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आ रहा है, तो आप इस मास का फायदा उठा सकते हैं। इस मास के अंतर्गत आप पूजा पाठ करें, यज्ञ दान आदि करें, इसका बहुत श्रेष्ठकर फल माना गया है। दर्शकों, ये मैंने आपको मलमास की जानकारी दी, अधिक मास की जानकारी दी। इस दौरान अधिक मास के अंतर्गत मैंने कहा जब तक ये महीना रहेगा, जो संस्कार आदि कर्म है, शुभ कार्य है, विवाह आदि जो भी संस्कार है, वो सारे वर्जित होंगे और केवल कथाओं का श्रवण, पूजन पाठ और दान जो है वो इस दौरान किया जाता है। मैं एक नए एपिसोड में एक नई जानकारी लेकर के आऊँगा, और अगर आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न हो जो आप हमसे जानना चाहते हैं, जिसका आप हमारे साथ विचार विमर्श करना चाहते हैं, फ़ोन पर बात करना चाहते हैं सीधा, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900। इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं, कोई रिपोर्ट हमसे चाहते हैं, या अपना कोई प्रश्न आप हमें लिखित में देना चाहते हैं, उसका जवाब हमसे चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.starcell.com पर जो है अपना विजिट कर सकते हैं और वहाँ अपना प्रश्न में पूछ सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपकी शंका का समाधान करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कोई भी सुझाव अगर आप हमें देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके दे सकते हैं। एक नई जानकारी के साथ मैं पुनः हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।